जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और खाटू बाबा के उस पावन मंच पर जहाँ हर कहानी में गूंजता है बाबा खाटू श्याम का नाम और हर शब्द में बसता है उनकी कृपा का अमृत। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी भावुक यात्रा पर जहाँ एक साधारण गुलाब फूल बना जीवन की डूबती नैया का किनारा। यह कोई आम कहानी नहीं, यह उस गुलाब की कथा है जो बाबा श्याम के श्री चरणों से गिरा और एक बिखरे हुए परिवार की किस्मत को फिर से जोड़ गया। यह कथा है खाटू श्याम बाबा के गुलाब फूल का चमत्कार, जहां आंसुओं की भाषा को बाबा ने समझा और एक फूल के माध्यम से ऐसा चमत्कार किया कि विज्ञान, तर्क और किस्मत सब ने हार मान ली। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसी लीला जो न केवल आपके दिल को छुएगी बल्कि आपकी आत्मा को भी बाबा श्याम की भक्ति में भिगो देगी। इस कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि आज शायद हम श्याम बाबा सबको कोई गुलाब देने वाले हैं। राजस्थान के एक सीकर जिले के छोटे से गांव धनकपुर में रहने वाला माधव एक सामान्य व्यक्ति था, जिसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। उसके पास ना तो बड़ी जमीन थी, ना स्थायी नौकरी, ना ही कोई विशेष सहारा। उसका जीवन ही एक उम्मीद से चलता था। उसका इकलौता बेटा अर्जुन, जो पढ़ाई में अच्छा था, जिसे देखकर माधव को हमेशा यह लगता था कि शायद वही उनके पूरे परिवार की किस्मत को बदल सकता है। पर दुर्भाग्यवश अर्जुन एक दिन गंभीर बीमारी की चपेट में आ गया और डॉक्टरों ने कह दिया कि उसका इलाज दिल्ली के बड़े अस्पताल में ही संभव है और वहाँ का खर्च लाखों में होगा, जो माधव जैसे गरीब किसान के लिए असंभव था। कर्जदार पहले ही सिर पर सवार थे और अब यह नई विपत्ति उसकी रीढ़ को तोड़ने के लिए काफ़ी थी। पत्नी गायत्री ने 3 दिन से खाना नहीं खाया था और अर्जुन की दवाएं भी खत्म हो चुकी थी। पूरे गांव ने जैसे उनसे मुंह मोड़ लिया था। कोई ऐसा इंसान नहीं था जो उसे पैसा देने को तैयार नहीं था। उसकी टूटी हुई स्थिति में एक रात माधव को सपना आया। सपना नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभूति। उसमें एक वृद्ध संत ने कहा, खाटू श्याम के मंदिर में जाओ, वहाँ से जो गुलाब फूल बाबा श्याम के चरणों से स्वयं गिरकर तुम्हारे हाथों में आएगा, वह तुम्हारे पुत्र के जीवन की डोर को थाम लेगा। यह सुनते ही माधव सुबह उठते ही पत्नी से बोला, अब सिर्फ एक ही सहारा है, श्याम बाबा। और पैदल ही खाटू धाम की यात्रा शुरू कर दी। ना जेब में पैसा, ना पाँव में चप्पल, ना कंधे पर बस्ता, बस मन में श्रद्धा, आँखों में आंसू और हृदय में अर्जुन की धड़कनें। वह चलते चलते एक सप्ताह में खाटू धाम पहुँचा। रास्ते में कई बार गिरा, भूखा रहा, लेकिन जब खाटू पहुंचा तो उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और वह बाबा के चमत्कार में पहुंचकर घंटों नतमस्तक होकर बैठा रहा। वहाँ मौजूद भीड़ में कोई नहीं जानता था कि उस साधारण किसान की पीठ पर कितने दुखों का बोझ था। जैसे ही बाबा की आरती शुरू हुई, पूरा दरबार श्याम तेरी भक्ति का सहारा है से गूंजने लगा। तभी अचानक बाबा की मूर्ति के चरणों से एक गुलाब का ताज़ा फूल नीचे गिरा और वो फूल भीड़ को चीरता हुआ सीधा माधव की गोद में जा गिरा। यह देखकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। किसी ने ऐसा चमत्कार अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। वहाँ उपस्थित एक सेवक ने आगे आकर ये कहा, ये बाबा का विशेष संकेत है, इसे अपने पुत्र के तकिए के नीचे रख देना, बाबा की कृपा से वह स्वस्थ हो जाएगा। माधव ने वह गुलाब का फूल लिया और अपनी आंखों से लगाया, मस्तक से छुआया और सावधानी पूर्वक
एक कपड़े में बांधकर अपने सीने से लगाकर गांव की ओर लौट पड़ा। रास्ते भर उसका मन भक्ति, श्रद्धा और आभार से भरा हुआ था, जैसे उसकी आत्मा बाबा से संवाद कर रही हो। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि अर्जुन अब भी उसी हालत में था, लेकिन माधव ने बिना देर किए गुलाब के फूल को उसके सिरहाने रखा और बाबा का नाम लेकर आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा। हे श्याम बाबा, अगर मेरी भक्ति सच्ची है, अगर मेरी यात्रा ने आपको स्पर्श किया है, तो मेरा बेटा मुझे जीवित चाहिए। रात भर वह सोया नहीं और सुबह जब पहली किरण खिड़की से भीतर आई तो अर्जुन की आवाज़ सुनाई दी, बापू मुझे भूख लगी है। यह सुनते ही माधव की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और गायत्री दौड़कर बेटे को गले से लगा बैठी। यह सिर्फ गुलाब का फूल नहीं, यह बाबा की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण था। ये वही फूल था जो किसी पुष्प विक्रेता की दुकान से नहीं, सीधे खाटू श्याम के श्री चरणों से भक्तों को मिला था और उसकी शक्ति का अनुमान कोई नहीं लगा सकता था। इसके बाद अर्जुन का स्वास्थ्य तेजी से सुधरने लगा और कुछ ही सप्ताहों में वह इतना स्वस्थ हो गया कि उसने फिर से पढ़ाई शुरू कर दी और धीरे धीरे पूरे गांव में यह कथा फैल गई कि गुलाब का फूल चमत्कार, बाबा के गुलाब ने एक केवल अर्जुन को जीवन नहीं दिया बल्कि माधव के पूरे जीवन को बदल दिया। दिल्ली से एक समाज सेवी संस्था ने अर्जुन की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने की जिम्मेदारी ली और उसी साल अर्जुन ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला पा लिया। वर्षों बाद वही अर्जुन एक सफल डॉक्टर बना, जिसने गांव में एक फ्री क्लिनिक खोली और हर मरीज को सेवा देने से पहले एक गुलाब की फूल की पंखुड़ी और उसकी दवा के साथ रखता था। यह परंपरा उसने बाबा श्याम के नाम पर शुरू की थी। हर मरीज को एक गुलाब और यह संदेश दिया जाता था कि यह फूल सिर्फ खुशबू नहीं लाता, यह उम्मीद और चमत्कार की वो पहचान है जिससे धीरे धीरे उसके क्लिनिक का नाम और भी बड़ा हो गया था। श्याम बाबा गुलाब सेवा केंद्र और वहाँ दूर दूर से मरीज आने लगे, जिनका इलाज केवल दवाइयों से नहीं बल्कि बाबा के विश्वास से होता था। माधव अब वृद्ध हो चुका था, लेकिन हर रोज सुबह मंदिर में बैठकर बाबा के दरबार को देखता था और उस गुलाब के फूल की ओर निहारता था, जिसे उसने अब एक शीशे के बक्से में सजा रखा है और अब भी ताजगी से भरा रहता, मानो समय ने उसे छुआ ही ना हो। लोग पूछते थे कि ये फूल कभी सूखता क्यों नहीं, और माधव मुस्कुराकर कहता था, ये फूल फूल नहीं है, बाबा की सांसें हैं। खाटू धाम से शुरू हुई उस यात्रा ने अब पूरे क्षेत्र में आस्था की एक नई लहर जगा दी थी और हर घर में गुलाब के फूल को पूजा की थाली में स्थान मिलने लगा था। कई लोगों ने उसी थैली से गुलाब के फूल रखकर अपनी परेशानियां बाबा श्याम को समर्पित की थी और उन्हें जीवन में चमत्कार का अनुभव हुआ। एक बार एक निसंतान दंपत्ति ने वही फूल अर्जुन से मांगा और उसे तकिए के नीचे रखकर बाबा श्याम का नाम लेकर सोते हुए कहा कि मुझे एक पुत्र देना। कुछ ही समय बाद उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। किसी व्यापारी ने दिवालिया होने के कगार पर फूल को अपनी दुकान में रखा और महीने भर में व्यापार में तेजी आ गई। इन घटनाओं ने पूरे समाज को यह संदेश दिया था कि बाबा श्याम की कृपा सिर्फ मंदिरों में नहीं, श्रद्धा की हर सांस में बसती है। जहाँ विश्वास है वहीं बाबा हैं। गुलाब का फूल अब सिर्फ एक प्रतीक नहीं बल्कि भक्तों की आस्था का आधार बन चुका था और उस एक गुलाब की लीला ने सैकड़ों जीवन को
छुआ। अर्जुन अब भी हर पल हर साल खाटू जाता था। बाबा श्याम के चरणों से एक नया गुलाब चढ़ाता था और वहाँ से लौटते समय कुछ फूल अपने साथ सेवा केंद्र के लिए ले आता था। उसका जीवन अब सेवा और समर्पण का पर्याय बन चुका था और जब कोई मरीज पूछता था कि क्या वाकई में ये फूल चमत्कारी है, तो अर्जुन बस मुस्करा कर कहता था, इस फूल ने मुझे मेरी ज़िंदगी वापस दी है और बाबा की कृपा ने मेरे पिता को हिम्मत दी है। आज भी हम जब खाटू धाम में भक्तगण गुलाब चढ़ाते हैं तो कई आंखों में आंसू होते हैं और वो आंसू सिर्फ दुख के नहीं बल्कि उस दिव्य संबंध के होते हैं जो भक्त और भगवान के बीच होता है। बाबा के श्री चरणों से गिरा वह एक गुलाब दुनिया के सारे मुरझाए सपनों को फिर से महका सकता है। बस शर्त यही है कि भक्ति सच्ची हो, श्रद्धा अडिग हो और आंखों में विश्वास की नमी हो। गुलाब की पंखुड़ियों में लिपटी इस कथा ने हमें यह सिखाया है कि जीवन में जब सारे रास्ते बंद हो जाए, जब कोई उम्मीद ना बचे, तो सिर्फ एक गुलाब ही काफ़ी होता है, बशर्ते कि वह खाटू श्याम बाबा के चरणों से गिरा हो और वह आपके आंसुओं को समझता हो, क्योंकि वह गुलाब फूल नहीं बाबा की लीला है। साथियों, आपने सुना कि ये पावन लीला जहाँ खाटू श्याम बाबा के श्री चरणों से गिरा गुलाब एक पिता के आंसुओं का उत्तर बना और एक बेटे के जीवन की लौ को फिर से प्रज्वलित कर गया। इस कथा में हमने जाना है कि श्रद्धा जब गहरी हो, भक्ति जब सच्ची हो और दिल जब निर्मल हो, तो बाबा श्याम किसी गुलाब की पंखुड़ी में भी अपने भक्त के लिए वरदान भेज देते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा सपना है जो मुरझा गया है, तो बस एक बार बाबा के चरणों में सिर झुका लीजिए, क्योंकि वहाँ से मिली हर चीज़, गुलाब हो या रूमाल, बतासा हो या मोर छड़ी, वो सिर्फ वस्तु नहीं बल्कि बाबा की लीला का संकेत होती है। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि बाबा का ये चमत्कार दूसरे टूटे हुए दिलों तक पहुँचे। कमेंट में लिखें, बाबा का गुलाब मुझे भी चाहिए और जय श्री श्याम। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं हम अगली चमत्कारी कथा में। तब तक बाबा का नाम लेते रहिए और श्रद्धा की डोर थामे रहिए। जय श्री श्याम।